हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। आज के लिए टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज का। तो हम परसेंटेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, हर टाइप के क्वेश्चंस एंड रिलेटेड ट्रिक्स हम विद एक्सप्लेनेशन इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन नंबर इन परसेंट। अगर कोई फ्रैक्शन में नंबर है यानी कि L/M कोई भी नंबर है या फिर खाली L हो, ऐसा कोई भी नंबर है, उसको परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 की जाती है, 100 से गुना उसकी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई नंबर है 2/3, इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, क्या करोगे? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 200 बाय में 3, ये परसेंट हो जाएगा। डिवाइड करोगे 3 6 18, 3 6 18 एंड 66.6% आपका आ जाएगा आंसर। ओके, सो नेक्स्ट, अगर आपके पास कन्वर्ट करना है परसेंट को, परसेंट में गिवन है, आपने बनाना है फ्रैक्शन, यानी कि आपके पास परसेंट गिवन होगा और आपको बिना परसेंट वाला बनाना है। क्या करोगे? आप परसेंट को हटा दोगे, ड्रॉप द परसेंट साइन, और डिवाइड कर दोगे नंबर को किससे? 100 से। यानी कि अगर आपके पास मान लो लिखा हुआ है 60% लिखा हुआ है, इसको बनाना है सिंपल नंबर में। 60% क्या बनेगा? 60 डिवाइड बाय 100। ओके, तो आपके पास नंबर क्या हो गया? अगर इसको 0.6 भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? 2 3 6, 2 5 10, 3/5 भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, टू फाइंड परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर। क्या कह रहे हैं? कोई भी गिवन नंबर है उसका परसेंट निकालना है, यानी कि x% ऑफ ए गिवन नंबर n। मतलब क्या करेंगे? देखो, परसेंट है, परसेंट को हटा के क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 100 से। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गिवन नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक, जैसे कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 25 किलोग्राम इज 3.5 किलोग्राम। देखिए, व्हाट इज परसेंट, लेट कर लेंगे x%। व्हाट इज परसेंट हमें नहीं पता कितना परसेंट, लिख देंगे x%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25 kg, इज का मतलब होता है इक्वल 3.5। ओके, अब देखो x% को हटाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल 3.5 है, इसको लिख सकते हैं 35/10, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं डिवाइड में 1 के बाद उतनी ही जीरो लग जाती है। तो 25 4 400, 25 4 100 एंड इसको डिवाइड करेंगे हम 5 7 35, 5 2 10। ओके, तो हमें क्या मिल गया? x बाय में 4 इक्वल क्या मिला? 7/2। अब x इक्वल क्या हो जाएगा? 7/2, ये डिवाइड में है, ये आ गया प्रोडक्ट में। 2 2 4, 7 2 14, यानी कि 14% ऑफ गिवन नंबर क्या होगा? 14% ऑफ 25 क्या होगा? 3.5 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड अ नंबर, कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है हुज 4% इज 72। एक हिंट दे दूंगी, लेट कर लेना x कोई ऐसा नंबर है जिसका हुज यानी कि जिसका 4%, x का 4% इक्वल होना चाहिए 72 के। क्या आंसर आता है कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट है आपके पास कुछ यूजफुल शॉर्टकट मेथड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है, इफ a इज x% मोर, a जो है x% ज़्यादा है, किससे x% ज़्यादा है? देन दैट ऑफ b से। तो हमने ये दिखाना है कि अगर a b से x% ज़्यादा है तो b a से कितने परसेंट लेस होगा, यानी कि अगर लेट कर लेते हैं y% लेस होगा तो ये y कितना है, तो हमने निकालनी है ये y% लेस। कैसे निकालेंगे?
जो है x जितने परसेंट ज़्यादा है, x बाय में 100 पर प्लस x और प्रोडक्ट कर देंगे 100 से, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि b जो है a से इतने परसेंट लेस है। ओके, नेक्स्ट है कि इफ x इज x% लेस देन दैट ऑफ b, यानी कि इस बार क्या है, a b से कितना लेस है, x% लेस है। ऑब्वियस है, अगर a b से लेस है तो b तो a से मोर ही होगा, ज़्यादा ही होगा। तो b a से कितने परसेंट ज़्यादा है, यानी कि हम लेट कर लेंगे y% ज़्यादा है, तो y%, ये y क्या होगा, हमने कैसे निकालेंगे, x बाई 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यानी कि अगर x मोर है तो 100 प्लस x लेस है तो 100 माइनस x, ठीक है। तो हम इस पर बेस्ड एग्जांपल कर रहे हैं। अगर मोहन की सैलरी, इफ मोहन सैलरी 10% मोर है किससे, दैट ऑफ सोहन से, ठीक है। अगर मोहन की सैलरी सोहन से 10% मोर है तो सोहन की सैलरी कितनी लेस होगी मोहन से, कैसे निकालेंगे, ये मोर है तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या आ गया 10, तो 10 बाई 100 प्लस में 10 और प्रोडक्ट क्या कर देंगे 100 से। ओके, तो 10 एज इट इज, 100 प्लस 10 110 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 हुआ कैंसिल, ये क्या आ गया हमारे पास 100 बाई में 11, और 100 की 11 से आप करोगे डिवाइड, आपके पास क्या आ जाएगा 11 9 ज़ा 99 पॉइंट, फिर उसके बाद 0, फिर आप इसको फ्रैक्शन में करना चाहो तो फिर वापस 9 आएगा। वैसे क्वेश्चन आपके लिए, अगर ए की इनकम 40% लेस है तो बी की इनकम क्या होगी और कितने परसेंट होगी, मोर बी की ए से, और आपको इसे ट्राई करना है और कमेंट में आंसर करना है कि इसका क्या आपका आया। नेक्स्ट है, इफ ए इज x% ऑफ सी, अगर ए जो की है ए इज मतलब इक्वल x% ऑफ सी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय सी, एक टाइप से आपको दे दिया a इक्वल टू x बाई 100 मल्टीप्लाई बाय सी दे दिया, ठीक है। कह रहे कि अगर a c का x% है और b जो है y का, b इज y% ऑफ c, यानी कि b इज मतलब इक्वल y% मतलब y बाई 100 ऑफ c मतलब c, ठीक है। देन a जो है b का कितने परसेंट होगा, देखो a c का परसेंट दे रखा है, b को भी c का परसेंट दे रखा है यहाँ से, लेकिन a को c का परसेंट, b का परसेंट नहीं दे रखा, तो a b का कितना परसेंट होगा, a b का परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, a जो c का परसेंट है वो डिवाइड में b जो c का परसेंट है वो, और मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ b, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा ये b का इतना परसेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a इज 20% ऑफ c, ओके, a इज 20% ऑफ c मतलब हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू, b इज 25% ऑफ c, b भी 25% है यानी कि c का ही है, तो हमें क्या मिल गया, ये y की वैल्यू। तो हमने बताना है कि a कितना परसेंट होगा b का, क्या करेंगे, a b का निकालना है, तो a का c के साथ जो था यानी कि x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 फोर ज़ा 100 और 24 ज़ा 80, यानी कि a जो है b का 80% है। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन जो आप है कि इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली x% एंड y% मोर देन थर्ड नंबर, ठीक, यानी कि अगर मान लो हमारे पास नंबर है दो a और b, a नंबर क्या है x% मोर है, थर्ड नंबर c मान लो c से x% मोर है a, ठीक, और b जो है b भी c से कितना मोर है, y% मोर है। देन फर्स्ट नंबर, तब कह रहे कि जो a है a b से कितने परसेंट मोर होगा, हम मान लेंगे a b से z% मोर है, b से a z% मोर है, तो ये z की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, देखो a का जब b से निकाल लेंगे क्या करेंगे, a का c के साथ वाला रिलेशन, तो 100 प्लस में x, ओके, और बाय में b का c के साथ वाला 100 प्लस में y, और प्रोडक्ट कर देंगे 100 से, ठीक है। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि, इससे पता चलेगा कि जो है
ए बी से इतने परसेंट मोर है। अगर आपके पास आ जाए बी ए से कितने परसेंट मोर है, तो यहाँ वाई की एक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, टू नंबर हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी दो नंबर हैं, 20% मोर है और 50% मोर है देन थर्ड नंबर। क्या है, ए है 20% मोर है थर्ड नंबर यानी कि सी से, बी 50% मोर है सी से, देन व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ द सेकंड यानी कि ए बी से कितने परसेंट मोर है। हम लेट कर लेंगे z% मोर है ए बी से, बी से मोर मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कितने परसेंट ज़्यादा है, ये z कैसे निकलेगा, क्योंकि a का b से निकालना है तो ऊपर x वाली वैल्यू, ये x हो गया और ये y हो गया, यानी कि 20 प्लस में 100 अपॉन 50 प्लस में 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये कितना हो गया 120 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 यानी कि 42 ज़ा 80। तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 80%, यानी कि ए जो है बी से 80% मोर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपने ट्राई करना है आपके आप अपने आप ही। साथ के साथ हम क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहेंगे कि आपको अटेम्प्ट करना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन क्या है, टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये क्या है, लेस है देन थर्ड नंबर से, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ द सेकंड। ठीक, अब लेस है, पीछे मोर आया था और इस बार लेस आया है, तो आप माइंड लगा के देखिए कि इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लेस है तो ऑब्वियस है माइनस का साइन यूज करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में, क्या है कि ट्रिक अपनी कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय p% इंक्रीज हो रही है, देन रिडक्शन इन कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। देखिए आपके पास कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, अब इस चीज़ की क्या हो रही है, प्राइस, इसका प्राइस बढ़ रहा है। आपको क्या करना है, मान लो ये वाली चीज़ पहले आती थी 500 रुपये में, ओके, अब इसका जो नया प्राइस है वो 550 है। आप ये चाहते हैं कि हमारा खर्चा बढ़े ना, मत बढ़े, हमारा खर्चा वही रहे। अगर खर्चा वही रहेगा, अब प्राइस हम धक्के से कम नहीं दे सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्वांटिटी हमें लेस करनी पड़ेगी। अब वही कह रहे हैं कि हम कितना रिडक्शन करें, कितनी क्वांटिटी कम करें कि हमारे पास खर्च सेम का सेम रहे, बेशक प्राइस बढ़ता हो। ठीक है, तो उसको करने का क्या है कि जितना प्राइस बढ़ रहा है, p% अगर बढ़ रहा है तो p बाय में p प्लस में 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये क्वांटिटी मानी जाएगी। ठीक है, ये क्वांटिटी होएगी जिसके हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि हमें खर्च ज़्यादा ना देना पड़े, वही सेम खर्च रहे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि अगर हमारे पास प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, p%, अब p% प्राइस कम हो गया, मान लो प्राइस 500 से हो गया 450, लेकिन हम चाहते हैं हमारा खर्च 500 ही रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज की जगह क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, p बाय में 100 माइनस p करेंगे। ठीक है, प्राइस हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस p, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो 100 प्लस p, यानी कि हमारे पास कंजम्पशन जो है हमारे पास ज़्यादा रहेगी। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि द प्राइस ऑफ द शुगर की प्राइस इंक्रीज हो रही है 25%, देन फाइंड करना है हाउ मच परसेंट इज कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। हमने रिड्यूस करनी पड़ेगी, कंजप्शन कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, p बाय में
100 प्लस पी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ये प्राइस डिक्रीज हो रहा होता तो 100 माइनस पी होता, है ना। तो क्या करेंगे, 25 बाय में 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 बाय में 125 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20, यानी कि 20% हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारे पास प्राइस इसका सेम रहे, चाहे जो यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, चाहे प्राइस बढ़े या घटे। एक्चुअली बढ़े या घटे नहीं, इसमें बढ़े तो ओके, अगर घटेगा प्राइस तो हमें अपनी कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन है प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए आपको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है। ओके, तो फिफ्थ हमारे पास क्या है, इफ नंबर इज चेंज्ड, अगर नंबर चेंज हो रहा है यानी कि या तो नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इसको चेंज करेंगे। इफ नंबर इज चेंज्ड x% एंड y%, देन नेट चेंज क्या होएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। देखो, अगर मान लो कोई भी नंबर है, x% हो रहा है इंक्रीज और y% हो रहा है डिक्रीज। ओके, यानी कि इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है कोई नंबर, और ये वाला नंबर जो है y% डिक्रीज यानी कि कम हो रहा है। तो नेट चेंज कितना हुआ, नेट परसेंट कितना चेंज हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, इंक्रीज के लिए तो प्लस का x लेंगे, डिक्रीज के लिए माइनस का y लेंगे, और फिर हमारे पास क्या रहेगा, माइनस में एक्स वाई बाय में 100 रहेगा। ओके, अगर दोनों पॉजिटिव रहते, दोनों इंक्रीज हो रहे होते, तो अगर मान लो x भी इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, तो x प्लस वाई एक्स वाई बाय में 100, ठीक है। अगर x भी डिक्रीज हो रहा है y भी डिक्रीज हो रहा है तो दोनों माइनस के, और प्लस में क्या रह जाएगा, एक्स वाई बाय में 100। यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि ये भी माइनस होएगा, ये भी माइनस, और माइनस प्लस हो जाते हैं ना। और यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि x प्लस वाई माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो इस पर बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चन, इफ द एग्जाम्पल इफ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज, पहले क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव साइन लेंगे। कितनी हो रही है, 15%, तो पॉजिटिव 15। देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 12%, यानी कि डिक्रीज यानी कि माइनस के 12, तो परसेंट नेट चेंज इन सैलरी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, -15 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे और डिवाइड बाय 100 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसे अब हम करेंगे सोल्व। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 एंड 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 एंड 15 में से 12 गई 3, क्या बन गया, 3 माइनस 3 3 ज़ा 9 बाय 5, एलसीएम हम लेंगे 5 एलसीएम 15 माइनस 9 एंड विच इज इक्वल टू 6 बाय 5। ओके, इसको अगर आपने आगे सॉल्व करना है तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1.2 आएगा। तो हमारे पास इतने परसेंट क्या है, चेंज हो रहे हैं। ओके, यानी कि नेट इफेक्ट चेंज हो रहा है इतने परसेंट। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज, पहले डिक्रीज हो रही है, ओनली डिक्रीज हो रही है, पहले इतनी फिर इतनी, ये डिक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो इसको आपने ट्राई करना है। एंड व्हाट परसेंट पॉपुलेशन डिक्रीज देयर आफ्टर 2 ईयर, तो आपको ये ट्राई करना है बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट को ट्रिक हम आगे बढ़ते हुए, इफ 2 पैरामीटर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट प्रोडक्ट, हम दो पैरामीटर्स हैं कोई फिगर्स का, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई टू गेट अ प्रोडक्ट, ताकि हमें उनके प्रोडक्ट मिल सके। एंड ए इज चेंज्ड, यानी कि एक को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं बाय x% से, एंड अनदर पैरामीटर b इज चेंज्ड, यानी कि उसको y% से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो नेट चेंज क्या रहेगा,
तो हम नेट चेंज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही वाला x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। इंक्रीज के लिए प्लस की वैल्यू होएगी, डिक्रीज के लिए नेगेटिव रहेगी। और हम ये चेंज किस में लेंगे, जो उसके मल्टीप्लाई, यानी कि जो मल्टीप्लाई किस में होती है, एरिया में होता है ना, तो हम उसका लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा होएगा, अब क्योंकि पैरामीटर हमारे पास फिगर्स के अंदर होती है, कोई ना कोई फिगर होएगी, स्क्वायर, ट्रायंगल, है ना, सर्कल, तो इनके ऊपर ही होती है। तो क्या है कि क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी इंक्रीज हो रही है, 20%। 20% अगर इंक्रीज हो रही है तो देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय k%। तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होएगा वो हमने बताना है। ठीक है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर अगर इंक्रीज हो रही है, साइड देखो क्या है 20% हो रही है, तो x की वैल्यू भी 20, क्योंकि x और y में इक्वल होते हैं, x भी 20 प्लस y भी 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि x y की प्रोडक्ट बाय में 100, ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया। 20 और 20 कितना होएगा 40, 40 प्लस में 4 44, यानी कि 44% क्या होगा, ये इंक्रीज होगा उसका एरिया, क्योंकि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, वो किसके लिए यूज़ होता है, एरिया के लिए। तो प्रोडक्ट एरिया में यूज़ होता है, तो एरिया इज इंक्रीज बाय 44%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सर्कल। ये हम कर रहे हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, क्योंकि सर्कल ये होता है और सेंटर से होकर जाने वाली लाइन हमारी होती है रेडियस। अब कह रहे कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है 2%, तो सर्कल का एरिया भी इंक्रीज होएगा, ऑब्वियस है ना। तो रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो सर्कल का एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो हमें बताना है। ओके, तो देखिए कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 2%, है ना। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितने परसेंट इंक्रीज होने वाला है, क्या होएगा, क्योंकि इसमें x और y दोनों सेम रहेंगे, तो x प्लस में y प्लस एक्स वाई बाई में 100 फॉर्मूला रहता है, क्या होगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 2 2 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 बाई 100, ये कितना हो गया हमारे पास 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस, या फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 1 बाई 25 डायरेक्ट बन रहा है, तो इतने परसेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट में निकालना, पॉइंट में निकाल दो। ओके, नेक्स्ट है द टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 15%, 15% कम हो रहा है। इट्स कंजप्शन, अगर टैक्स कम हो रहा है तो कंजप्शन इंक्रीज हो रही है बाय 10%। इफेक्ट ऑन रिवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो देखिए जो टैक्स है, टैक्स मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन, टैक्स मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन कितनी होती है, इक्वल होता है रिवेन्यू के, है ना, इक्वल होता है रिवेन्यू के। तो टैक्स कितना है अपने पास, यानी कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, हमने कहा था ना, क्योंकि एरिया नहीं तो प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा हो, फॉर्मूला हमें पता है प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, ऑब्वियस है, यही वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेट इफेक्ट का। एक चीज़ इंक्रीज एक डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है यानी कि 15% माइनस का, इंक्रीज हो रहा है 10% प्लस का, और माइनस में 15 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और 15 में से 10 गए माइनस के 5, यह माइनस का 3 बाई 2, 5 2 ज़ा 10, माइनस के 10, माइनस 3 बाई 2 कितना हो गया, माइनस के 13 बाई 2। ओके, और इसको आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, माइनस के 6.5%। अब क्योंकि नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब रिवेन्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है बाय 6.5% से, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन और वैल्यू ऑफ एन आइटम, या तो टाउन की बात करेंगे या फिर किसी कोई आइटम है, कोई चीज़ है, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में
प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, बीपी कह रहे प्रेजेंट में पी है, द पॉपुलेशन या फिर वैल्यू ऑफ आइटम, वो क्या हो रही है कि पहले पी है अभी और वो चेंज हो रही है R% पर एनुमन, हर साल R% चेंज हो रही है। तो पॉपुलेशन या फिर वैल्यू ऑफ आइटम आफ्टर एन ईयर, आफ्टर कब बात कर रहे हैं, वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर हर साल R% चेंज हो रहे हैं तो एन ईयर के बाद, एन वर्षों के बाद क्या होगी पॉपुलेशन, वो क्या होगा, पी जो प्रेजेंट है इनटू में 1 प्लस में जो चेंज हो रही है R% मतलब R/100 पावर कर देंगे n, ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ और वैल्यू ऑफ आइटम एन ईयर अगो, यानी कि अगर पहले की बात करें, आफ्टर की बात करें तो प्रोडक्ट में आएगा, अगर अगो यानी कि एन वर्ष पहले क्या थी तो हमारे पास ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। और इंक्रीज हो रही है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और डिक्रीज हो रही है तो माइनस का लेंगे, ओके। तो क्वेश्चन क्या अपने पास एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5%, ओके, यानी कि 5% इंक्रीज हो रही है, ये क्या है 5% इंक्रीज, ये आर है हमारे पास, है ना। एंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि पी 84,000 है, वट विल बी इट 2 ईयर, वट विल बी, विल यानी कि बाद में, बाद की बात हो रही है, आगे होगी, तो यानी कि आफ्टर वाले वर्ड की हम बात करेंगे, ठीक है। 2 ईयर के बाद उसकी क्या होगी पॉपुलेशन, वो हम बता रहे हैं क्या होगी। देखिए आफ्टर है तो प्रोडक्ट में रहेगा, फॉर्मूला क्या है 1 प्लस R/100 पावर n, ओके। तो पॉपुलेशन कितनी है प्रेजेंट 84,000, 1 प्लस R क्या है 5/100 एंड पावर 2, क्योंकि n की वैल्यू 2, जितने ईयर होंगे वो पावर में रहेंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं 84,000 और 1 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1 प्लस 1/20 और पावर n, 84,000 इंटू 20 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 21/20 पावर n मतलब 2 मतलब 21/20 को 2 बार लिखना है, जितनी पावर जिसके ऊपर पावर होती है उसको 2 बार लिखते हैं। तो ये वाली 0 2 है जो इन दोनों के साथ कट गई, तो अब हम इसे आगे कैंसिल करते हैं, 2 पे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड ये वाला 2 काटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 की 21 से करेंगे अपना आएगा 441, 210 से, तो 210 से प्रोडक्ट करने पे हमारे पास मिलेगा आंसर इसका 92610, ओके। तो यानी कि 2 सालों के बाद इसकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू, आपको अपने आप करना है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 5% एनुअली एंड प्रेजेंट आपके पास ये है 2 ईयर अगो की बात कर रही है, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आप देखिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, अ नंबर इज इंक्रीज सक्सेसिवली, कितना हो रहा है बाय x% फॉलोड बाय y% एंड देन z%, एक बार x% फिर y% फिर z%, फाइनल वैल्यू क्या होएगी, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो a इंटू कितना हो रहा है पहले x%, क्योंकि 1 प्लस x%, परसेंट की जगह x/100 बन गया, 1 प्लस x% इंटू 1 प्लस y% इंटू 1 प्लस z%, ये हमने फॉर्मूला को यूज करना है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस, इंक्रीज बाय 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 5% है तो x कितना हो गया आपके पास 5, एंड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर डिक्रीज हो रहा है 10%, तो क्या होएगा y इक्वल टू -10, ओके। फिर उसके बाद इंक्रीज बाय 15%, यानी कि z हो जाएगा प्लस का 15 ड्यूरिंग थर्ड ईयर, है ना। व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, क्योंकि 3 ईयर है तो 3 ईयर के बाद क्या पॉपुलेशन होएगी, कैसे करेंगे हम, जो a है ये a होएगा, तो a की वैल्यू क्या हुई 144,000 इंटू 1 प्लस 5/100 करेंगे इंटू 1 माइनस 10/100, ओके, एंड इंटू 1 प्लस 15/100,
है ना, क्योंकि माइनस का था ये 10 तो माइनस आया। तो सोल्व करते हैं 144,000। 100 + 5 कितना हो जाएगा 105/100 ये हो गया। एंड 100 - 10 90/100 नेक्स्ट हो गया सॉल्व करने पे। एंड 100 + 15 115/100 ये हो गया। तो ये ज़ीरो कैंसिल, इसकी एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, ठीक। एंड इसकी ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल। अब हम इसे कैंसिल करेंगे जितना हो सकेगा। सो यहाँ से हमारे पास बचे हैं 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, ये 20 बन गया। और कैंसिल होएगा हमारे पास यहाँ से 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 50, सॉरी 5 4 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24। ओके, अब आपके पास क्या क्या नंबर बचे हैं 36 × 21 × 9 × 23। इनकी हम कर देंगे आपस में प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट करने पर आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेट करके, जो आंसर आएगा आपके पास 156,492। ठीक है, ये कैलकुलेट किया है मैंने अभी कैलकुलेटर के अंदर वैसे। तो इसका ये रहेगा आंसर। सो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन करना होगा। स्टूडेंट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट मस्ट गेट 60% टू पास। इफ अ स्टूडेंट गेट 120 मार्क्स फेल बाय 60 मार्क्स एंड फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ये आपको सोल्व करना है। सो नेक्स्ट है इन एन एग्जामिनेशन X% and Y% students, X% and Y% students respectively fail in 2 different subjects. ओके, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट में X% स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट में X% और दूसरे में Y% स्टूडेंट्स क्या है फेल हुए हैं, जबकि Z% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ओके, Z% स्टूडेंट ऐसे है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो दोनों सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास हुए होंगे वो बताने हैं। देखो टोटल 100% में से माइनस क्या कर देंगे, जो फेल हुए फर्स्ट सब्जेक्ट में, प्लस में फेल हुए हैं सेकंड सब्जेक्ट में, माइनस में जो फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। इनको अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा जो सारे सब्जेक्ट में क्या है दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो एग्जामिनेशन में देखो 42% फेल हुए हैं इन मैथमेटिक्स, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया यानी कि x की वैल्यू, 52% इन साइंस यानी कि y की वैल्यू एंड 17% इन फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट यानी कि किसकी वैल्यू ये z की वैल्यू जो दोनों में हुए हैं। 5% हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, क्या करेंगे हम 100 में से माइनस कर देंगे 42 प्लस में 52 माइनस में 17, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट माइनस में बोथ सब्जेक्ट। ठीक, 100 माइनस 42 एंड 52 हो गया 94 माइनस में 17। ओके, तो 100 माइनस कितना करेंगे 94 में से हमारे पास अगर 17 माइनस करते हैं कितना आता है, 94 में से 17 गए यहाँ 7 कितना बच गया 23% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। सो आपके लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई करना है ये क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है एंड कमेंट सेक्शन में आपको इसका रिप्लाई देना है कि क्या इसका आंसर होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस से। अगर कोई आपको आपकी डिमांड पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।